वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके लिए उनका संदेश यानी कि आपके लिए उनका लव मैसेज आपको क्या है। और ये 15 दिनों की रीडिंग है, तो चाहे आप उस पर्सन से कांटेक्ट में हो या नहीं हो कांटेक्ट में, या ये कोई एक्स है आपके, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, ये उनकी एनर्जी है। तो इसमें चैनल लव मैसेजेस भी होंगे। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो मैंने बहुत इजी बना दी है क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में मैंने ऑप्शन में डिवाइड कर दिया है। आपको दो डेट्स नज़र आ रही होंगी। ऑप्शन 1 में 15 से लेकर 23 सितंबर है और उसके बाद 24 से लेकर 30 सितंबर है। तो ये मैंने दो डेट्स लगा दी हैं, तारीख लगा दी हैं। जिनको 15 से 23 तारीख के बीच की रीडिंग देखनी है, ऑप्शन 1 वो सिलेक्ट करें। जिनको 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच की रीडिंग देखनी है, वो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करें। और जिनको दोनों देखनी है, वो दोनों ही ऑप्शन सुन सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ऑप्शन 1 वालों के लिए ये जो पर्सन है जिनके लिए आप सोच रहे हो, उनके लव मैसेज क्या है। पहले तो कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ये डेस्टिनी नंबर है। आपके पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है, या उनका ये जन्म की तारीख का नंबर भी हो सकता है। अब ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में ही होते हैं। जन्म की तारीख तो 1 से लेकर 30 तक या 31 तक हो सकती है, ठीक है। पहला नंबर है नंबर 2, 6, 7 और 9 नंबर। ये डेस्टिनी नंबर है। जन्म की तारीख है पार्टनर की 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 24। ये मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की जन्म तारीख, जिनका इस ऑप्शन में एनर्जी डबल ट्रिपल इफ़ेक्ट को बता रही है, ठीक है। तो ये पर्सन अब जो आपको बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ये है कि इस व्यक्ति को आपसे इमोशंस के साथ कुछ कन्फेस भी करना है। जो भावनाएं इनके मन में आपको लेकर इन दिनों में चलेंगी, उसके अलावा भी इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ है। अब ये कोई प्लान है, ये कोई फैमिली से मिलाने की बात हो सकती है कि परिवार से आपको मिलवाना है, या कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है। तो ये 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में आपको अपने जीवन में लाने के लिए किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट में आएंगे जो आपको जानता हो। अब ये कोई आपका पुराना फ्रेंड हो, ये उनका कहीं से कांटेक्ट पता करवाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें कि मुझे उस तक पहुंचना है। क्योंकि मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को खुद से कांटेक्ट बंद कर दिया है करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। या तो आपने इनका आईडी ब्लॉक कर दिया है, या नंबर ब्लॉक कर दिया है, या किसी तरह से आपने इनको अभी कुछ महीनों से, ये ज़्यादा पुराने महीने नहीं लग रहे मुझे, हो सकता है पिछले 4 महीने हो, 2 महीने हो, या अभी 1 महीने से आप इन्हें थोड़ा कम कांटेक्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन परेशान है उस बात को लेकर। और जहाँ पे मेरे दर्शकों ने इनको ब्लॉक नहीं किया,
या इन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, उस सिनेरियो में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो आपको एक स्टार मानते हैं। और एक स्टार कौन होता है? जो आसमान में अंधेरे में भी इतना चमकता है, इतना टिमटिमाता है कि नीचे धरती पर भी उस तारे को अंधेरे में देखकर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये मानते हैं कि आपने अपने जीवन में इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, सैक्रिफाइस किया, अपनी खुशियों का बलिदान किया। इनकी हाँ में हाँ आप बहुत मिलाते होंगे कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, चाहे कभी कभी आपको अंदर से फील होता हो कि ये हमेशा अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे किसी ना किसी रूप में मैनिपुलेट करते हैं। तो ये पर्सन उन बातों के लिए शर्मिंदा हैं, क्योंकि कभी कभी किसी को मजबूर करना अपने फ़ायदे के लिए, उस वक्त तो इंसान एक हैप्पी एनर्जी को फील करता है कि वाह उसने मेरी बात मान ली, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि उसने उसके साथ गलत किया है। और ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, इनके साथ भी ऐसा ही है कि ये जब गलती करते हैं उस वक्त ये सोचते नहीं हैं, और जब वो गलती इनको बार बार अंदर एक पछतावे के रूप में महसूस होती है तब इनकी आंखें खुलती हैं। और ये आपको अगर धोखा दे चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं या आपसे कई बार बातें छुपा चुके हैं, तो इनका मन करेगा कि ये इन दिनों के अंदर, जो मैंने तारीख इस ऑप्शन में सिलेक्ट की है, क्योंकि ये रीडिंग तो 15 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक की है, लेकिन जो आपने ऑप्शन चुना है, इन दिनों में इस पर्सन का आपकी तरफ अचानक से इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और वो इस कनेक्शन में जो एक स्पार्क फील करते हैं आपके साथ, कि आपको और उनको दूर रहने के बाद भी एक दूसरे के साथ एनर्जी फील होती है, और जब आप साथ में आते हो तो आपका जो इनके साथ जो टाइम होता है, जो भी आप वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हो या गुजार चुके हो, वो दुनिया के दूसरे रिश्तों से बहुत अलग है। वो एक्सपीरियंस अलग है, वो टच अलग है, वो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन अलग है, वो प्लेजर अलग है, वो हैप्पीनेस अलग है। तो मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेज निकले हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये फील भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में आपको भी फील होगा जब भी अब इनसे आपकी बात होगी, और अगर नहीं भी बात होगी तो आपको यूनिवर्स कुछ साइन देंगे, कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, और कभी कभी हमें कुछ हिंट भी मिलते हैं। अगर आप उन्हें पकड़ पाते हो, उन्हें समझ पाते हो, उन्हें डिकोड कर पाते हो, तब आपको कुदरत का जो तरीका है समझाने या बताने का, वो आसानी से समझ आ जाता है। और आप जब ये तरीके समझते हो तब आपको मुश्किल नहीं होती कि मैं अगला स्टेप क्या लूँ, आगे कैसे बढ़ूँ या इनका वेट करूँ। तो अगर कोई साइन, सिंक्रोनिसिटी, कोई ड्रीम आए, कोई डाउनलोड्स मिलें, कोई विजन्स आए, बटरफ्लाइज अगर अलग अलग रंगों की नज़र आती हैं या कुछ भी दिखता है 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में, तो आप डेफिनेटली उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें यूनिवर्स का इशारा समझकर उसे समझने की कोशिश करें। बाकी मुझे ये टाइम बड़ा रोमांटिक लग रहा है, किसी को कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है रेड, पिंक, वाइट, पर्पल, येलो, सिल्वर, ब्लू और
बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है या आपका फेवरेट हो सकता है। उसके बाद अगला मैसेज है, कैन वी गो टुगेदर फॉर अ डिनर डेट? इफ यस देन लेट मी नो वेरी सून। वाओ, रात के समय आपको डिनर डेट पर कहीं बाहर ले जाने का इनका प्लान है। अगर आपसे ये नाराज़ हैं, अगर आपसे रूठे हुए हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे, अगर आपसे इनको ये पूछने में हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है ना तो सामने वाला अंदर से तो चाह रहा होता है कि यार मुझे इसको रात को लेकर जाना है घुमाने, बाहर कहीं डिनर कराने, लेकिन अंदर से वो इतना भी चाह लें, उनको ये है कि वो आपसे पूछे कैसे। तो ये जो मैसेज उनका अभी आपने सुना है, इस मैसेज के थ्रू वो आपसे अपने मन की बात को बोल चुके हैं और आपने सुन भी लिया होगा कि इनका मन कर रहा है आपको डिनर डेट पर ले जाने का, और वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें बता दो बहुत जल्द कि आप उनके साथ कब मिलना चाहते हो। तो ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा गाइस, जो लोग डेली बात करते हैं या जो लोग हफ्ते में 1-2 बार तो बात करते ही करते हैं। क्योंकि अगर नो कांटेक्ट ज़्यादा टाइम पुराना हो गया है, 3 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, तो उनसे थोड़ा कम रेजोनेट करेगा ये वाला मैसेज। बाकी तो पूरी रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन स्पेसिफिकली उन लोगों से ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी ऑलमोस्ट डेली बात होती रहती है। बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है थोड़े दिनों का, उसके बाद फिर आप साथ आ जाते हो, तो डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू टेक आउट फॉर सम डिनर डेट। वो टाइम निकालना चाहते हैं कि वो अपना कोई टाइम निकालें आपके लिए और टेक यू टू सम गुड प्लेस, नाइस प्लेस फॉर फूड, फॉर ट्रैवल, फॉर हैंग आउट और फॉर सम चिल और रिलैक्स टाइम, क्योंकि वो भी इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी एनर्जी उनकी मुझे लाइट हार्टेड लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो बड़े गुस्से में हैं या वो चाहते हैं कि आप भी गुस्से में रहो, आप भी उनसे दूरी बनाकर रखो और वो भी दूरी बनाकर रखें। ऐसा नहीं है, वो दूरियों को कम करके प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। आपको मनाने के लिए कहीं बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या कहीं भी अपने किसी प्राइवेट कोजी प्लेस में आपको ले जाकर एक अच्छा डिनर ऑफर करना चाहते हैं या एक अच्छी डेट पर ले जाना चाहते हैं। देन अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई एम स्टक ऑन यू, आई डोंट नो वाई but I feel sometimes that we are meant to be together। तो ये पर्सन शायद मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए पहले आपसे दूर दूर हो रहे थे, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और हो सकता है जोग्राफिकली भी कहीं दूर रहते हो, किसी दूसरे शहर में हो, कंट्री में हो, टाउन में हो, विलेज में हो, सिटी में हो, स्टेट में हो। तो इनको लगता है आप दोनों मेंट टू बी टुगेदर हो, यानी कि आप दोनों ने साथ में आना ही आना है। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों को हमेशा के लिए साथ लेकर ही आएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए या तो परफेक्ट हो या फिर इनको बार बार ऐसा लगता है कि वो चाह कर भी आपसे दूरी नहीं बना पाते। ये दूरी है इमोशंस की, चाहे वो आपसे बात ना करते हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, लेकिन जो दिल से दिल में इंसान का कनेक्शन बना हुआ है, जो एक दूसरे के साथ आप दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है या दिल का तार जुड़ा हुआ है, शायद ये पहले उस तार को कट करके या उस तार को डिस्कनेक्ट करके कहीं और किसी के पीछे लग गए होंगे, किसी से अट्रैक्ट हो गए, किसी के प्यार में, टेम्परेरी लव में अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझ रहे थे कि वो उनका सच्चा प्यार है। लेकिन इनको लग रहा है कि वो कहीं भी जाते हैं आपके बारे में सोचने से दूर क्यों नहीं होते,
बार बार आपके ऊपर ही ध्यान टिका क्यों रहता है? तो वो आज भी आप पर रुके हुए हैं, आपकी यादों पर, आपकी एनर्जी पर, और आपकी साथ जो भी टाइम बीता है उन मोमेंट्स को लेकर भी अक्सर सोचते रहते हैं। तो ये थी गाइस एक छोटी सी प्यारी सी रोमांटिक सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की रीडिंग है, लेकिन ये ऑप्शन के लिए मैंने 2 ऑप्शन रख दिए हैं ताकि जिनको जो सुनना हो वो वही सुने। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है, और अपने प्यार के लिए, यानी कि आप जिन्हें भी प्यार करते हो उनको मन में सोचकर कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखना, आपकी विश पूरी हो जाएगी। मैं आज के अगले ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी, ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, आज हम जानते हैं कि 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, वैसे ये रीडिंग 15 तारीख की एनर्जी से जो शिफ्ट आ रहा है 30 तारीख तक उसके ऊपर है, लेकिन मैंने ऑप्शन के लिए ये ऑप्शन रखा है, तो चेंजेस तो 15 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है, यहाँ पे कुछ लोग वो हैं जो अभी ऑप्शन 1 की तरफ ड्रॉन हुए हैं। बहुत सारी एनर्जी आपको ऑप्शन 1 में फील हो रही है, तो या तो आप ऑलरेडी ऑप्शन 1 सुन चुके हो, या इस ऑप्शन को सुनने के बाद यहाँ काफ़ी लोग ऑप्शन 2 को भी सुनेंगे, और कुछ लोग वो भी होंगे जो इन दोनों ऑप्शंस को सुनेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़े डबल माइंड हो रहे हो, यानी कि आपकी फीलिंग्स ओवरवेल्म्ड हैं। आप इस पर्सन से अपना हार्ट चक्रा हील करवाना चाहते हो, वो आपसे हीलिंग चाहते हैं, आप उनसे हीलिंग चाहते हो। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं गाइज। आप में से काफ़ी कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, सिर्फ 2%, सिर्फ 2% लोग यहाँ पर एक ऐसे प्रेम संबंध में हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। या तो आपने किसी से रीडिंग ली होगी, उन्होंने भी ये कंफर्म किया होगा कि आप ट्विन फ्लेम हो, और जिन्होंने अभी तक कोई टैरो रीडिंग नहीं लिया उनके लिए भी बता दूं कि ट्विन फ्लेम धरती पे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कोई क्लेम करे या कोई आपको इस तरह से बोले कि बहुत लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी रिसर्च खुद भी करिए। कई बार हम बहुत सारे वीडियो सुनते हैं, बहुत कंटेंट नेट पर सर्च करते हैं, और कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हायर कॉन्शियसनेस की जर्नी है। ये लोग दुनिया में सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं आते, इनका पर्पस बियॉन्ड लिमिट्स है, शायद हमारी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग इन ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। कमेंट सेक्शन में भी ऐसे काफ़ी कमेंट देखे जहाँ पर हर दूसरा या तीसरा इंसान, अभी नहीं, ये पिछले से पिछले महीने 2 महीनों में मैंने जो कमेंट देखे थे, बहुत लोगों के ऐसे कमेंट देखे हैं कि वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि हमें ना रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं, हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्या हम ट्विन फ्लेम के साथ हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं पे सुना होगा, किसी वीडियो में, किसी ऑनलाइन आर्टिकल में पढ़ लिया, कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कोई वीडियो सर्च कर लिया, वहाँ पे बोला होगा कि अगर नंबर्स दिख रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दुनिया में बहुत लोगों को नंबर्स दिखते हैं, आधे से ज़्यादा लोग नंबर्स को गौर नहीं करते। गौर वही करते हैं जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाता है। तो ये कहना कि नंबर्स दिख रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिल्कुल नहीं। नंबर्स दिखने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आपकी लाइफ में आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, और आप स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो।
अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हो, अपने हॉराइजन को ब्रॉड कर रहे हो, अपनी सोच के दायरे को बढ़ा रहे हो। आपके पास्ट कार्मिक बैगेज जो आपको ट्रिगर करते थे, जो आपके इनर फियर्स को सरफेस पे लाते थे, लेकिन आप उन फियर्स को सरफेस पे आने के बाद भी एक्शन मोड में नहीं आते थे कि मन के अंदर आपके बार बार एक आंसर चल रहा है। भगवान ने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपको वो कई वीडियोस में एक ही बात सुनने को मिल रही है, चाहे आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, किसी अदर चैनल पर वीडियो सुन रहे हो, कई सारे वीडियोस में एक ही मैसेज मिल रहा है। लेकिन उन मैसेजेस को देखने के बाद भी हम एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें पता है हम उनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम एक्शन नहीं लेना चाहते। तो कभी कभी ईश्वर का इशारा हमारे जीवन को बनाने वाला होता है, और सिर्फ ये सोच लेना कि मेरा पार्टनर मेरा ट्विन है तो हमारा रनर चेजर चल रहा है। रनर चेजर सिचुएशन कार्मिक रिलेशन में भी प्रोमिनेंट होता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन, हाई कोडिपेंडेंसी होती है, लस्ट, टेम्पटेशन, फैंटेसीज, डिज़ायर्स, प्लेजर, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलता है हमें कार्मिक रिलेशन से कि हम अपनी लाइफ में ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट करने पर खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। अगर भगवान हमारी लाइफ में कोई सच्चा पार्टनर भेज रहा होगा या भेज रहे होंगे, हम उसे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हम पास्ट में अटके होंगे। ये पर्सन आपका ट्विन है, लेकिन सिर्फ 2% लोगों का। बाकी पूरी रीडिंग में कार्मिक एनर्जी है। यहाँ पे कोई भी सोलमेट कार्ड नहीं है। जिनको लगता है वो किसी सोलमेट रिलेशन में है, वो ऑप्शन 1 सुन सकते हैं। ये वाला ऑप्शन तो कार्मिक लोगों का है। कई सारे साइकिल्स इस रिश्ते में चल रहे हैं। ये कभी आपकी लाइफ में आते हैं, कभी अचानक से लाइफ से चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये एक प्योर कार्मिक रिलेशन है। सोलमेट एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। अगर हुई भी तो हार्डली 5% लोगों का होगा, बाकी 90% तो यहाँ पे कार्मिक लोग हैं। ये पर्सन का जो 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक थॉट पैटर्न है या इमोशनल साइड है, उसमें इनको ट्रिगर मिलने वाला है। क्योंकि इस पर्सन का अभी तक मूलाधार चक्र जो था, शरीर के अंदर जो बेस चक्र है, सबसे पहला चक्र, वो डिस्टॉर्टेड था। तो ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में थे। जब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में कोई होता है, वो इंसान औरत हो या मर्द हो, उसको घमंड होता है, उसमें ईगो होता है, उसमें कुछ फैंटेसीज होती हैं, उसका खुद का कुछ अपना लाइफ साइकिल है, उसकी खुद की सोच है। वो थोड़े ज़िद्दी होते हैं, जल्दी सामने वाले के लिए इमोशंस फील नहीं करते, दिमाग बहुत लगाते हैं कि ये वाकई मुझे सच में प्यार करता है, क्या ये वाकई मेरे लिए बनी है या बना है, कहीं इसको मेरे पैसे से प्यार तो नहीं, कहीं ये मेरे स्टेटस से प्यार तो नहीं करती, कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा। तो ऐसे सेल्फ डाउट उनमें आते हैं। अपने आप को लेकर भी डाउट आते हैं कि कहीं मैं रॉन्ग रिलेशन में तो नहीं हूँ। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, इंसान को लॉजिक का गलत इस्तेमाल करवाती है। प्यार में भी लॉजिक ढूंढ रहे हैं, प्यार में भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं। तो जहाँ प्यार की बात आती है, वहाँ दिल लगाना चाहिए, ना कि दिमाग। तो आपका पर्सन ट्रिगर होने वाला है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि इस पर्सन को या तो किसी ने ऑलरेडी आईना दिखा दिया है कि ये होता है प्यार। वो आप भी हो सकते हो। अगर आप इन्हें चेज नहीं कर रहे, आप अपनी पावर में हो, आप घमंड में नहीं हो। पावर का मतलब घमंड नहीं होता। पावर का मतलब होता है कि अपने वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को और अपने
लिमिट्स को और बाउंड्रीज़ को अच्छे से समझ लेना कि मेरी ये हद है, मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, मेरी ये लिमिट है, मुझे इससे क्रॉस नहीं करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई आपको कुछ भी बोले आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन सामने वाला तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, हर बार तुम पर कंडीशन लगाए, तुम पर रिस्ट्रिक्शन लगाए और तुम्हें बोले अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अभी के अभी ये करके दिखाओ। कई बार हमें उस सीमा को लांघना नहीं चाहिए, उस बाउंड्री को, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो उनकी फीलिंग्स में क्या है कि अब वो इस घमंड को, इस अकड़ को और अपने ईगो साइकिल को तोड़ने वाले हैं। तो उनका लव मैसेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल निकला है। एक्शन के कार्ड्स आ चुके हैं। पहला लव मैसेज है, क्या तुम्हें मुझसे दूर रहकर खुशी मिलती है? क्यों मुझे तड़पाते हो? मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मुझे एक मौका दो, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज आई लव यू। तो ये मैसेज अपने आप में एक बहुत बड़ा आंसर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा इनको पीछे पीछे आप इनके दौड़े नहीं हो। शायद पहले दौड़ते थे, पहले इनको लेकर आपके मन में अचानक से एकदम तूफान या आंधी चल जाती होगी कि कहाँ गए हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो आप बिदक जाते थे, आप बौखला जाते थे, आपकी एनर्जी हर दिशा में बिखर जाती थी कि मुझे इसके बारे में जानना है, ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं, क्यों बिना बताए मेरी लाइफ से गए हैं। तो उस टाइम आप बहुत अकेले पड़ जाते थे, बहुत छटपटाते थे, बहुत ज़्यादा भगवान को कोसना, भगवान को कहना कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैंने तुम्हें इतना ध्यान लगाया, तुम्हारी पूजा की, तुम्हारी भक्ति की, आखिर मुझे क्या मिला। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो सबसे पहले भगवान पर ही दोष लगाते हैं, जबकि उस टाइम इंसान भूल जाता है कि दुनिया में अगर कोई रिश्ता मिला है वो भी भगवान की दया से मिला था, और अगर कोई गया है, रिश्ता टूट गया है, वो भी भगवान की दया से ही गया है। क्यों? उसमें आपका कोई भला हो सकता है, शायद वो आपका कोई कार्मिक है जो आपको डबल डेट कर रहा है या आपको चीट कर रहा है, आपको अपनी बातों में लेकर किसी और के साथ भी रिलेशन में और आपके साथ भी। तो उसकी सच्चाई बाहर कैसे आएगी जब तक वो आपको ट्रिगर नहीं करेगा, जब तक वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, जब तक वो आपको कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, तभी तो आप उसका असली चेहरा देख पाओगे। तो इस पर्सन को पता लग गया है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, शायद इसी वजह से ये ट्रिगर हो रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। और अगर इनको अभी तक सबक नहीं मिला तो इनको 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, जो आज हमारी रीडिंग का टाइटल है, उस टाइम में कोई सबक मिल सकता है। वैसे आपने ऑप्शन 2 चुना है, लेकिन रीडिंग ये 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगला मैसेज है, प्लीज़ रीथिंक योर डिसीजन, आई वॉन्ट टू स्टे इन योर लाइफ हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड। तो गाइज़, अगर आपने इनको लास्ट टाइम जब फ़ोन पर बात की या आमने सामने बात की और आपने इनको कोई फ़ैसला सुना दिया कि आज से तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है, या फिर कुछ लोगों ने इन्हें कहा होगा कि जब तक तुम मुझे कमिटमेंट नहीं देते तब तक हम बात नहीं करेंगे या हम मिलेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम अपने डिसीजन को रीथिंक करो, दोबारा सोचो कि तुमने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया है। वो चाहते हैं आपसे रिलेशन रखना, उनको इस रिश्ते से खुशी भी मिलती है और उनको ये भी पता है कि अगर हम साथ आ गए तो हमारा फ्यूचर जो है, भविष्य जो है एक दूसरे के साथ, वो बहुत संपूर्ण रहेगा, उसमें वो कंप्लीटनेस फील करेंगे, उसमें वो
अंदर से खुशी महसूस करेंगे और सेटिस्फाई फील करेंगे। मतलब पूरी तरह से उनको तसल्ली रहेगी कि हाँ, मैंने एक राइट पर्सन के साथ ही फ्यूचर में साथ रहने का डिसीजन जो लिया है वो एक सही फैसला था। लेकिन वो आपको कह रहे हैं, अगर आपने इनसे कोई फैसला ले लिया है या इन्होंने आपको बोल दिया होगा कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकती, तब आपने कुछ बोला होगा इन्हें कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं तो चली या मैं तो चला, अब तुम रहो अपने खुद के कन्फ्यूजन में। जब तक तुम्हें कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता तब तक हम बात नहीं करेंगे या कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो शायद इस पर्सन को उस बात का असर पड़ रहा है और धीरे धीरे ये असर बढ़ेगा। सिर्फ रीडिंग सुनने के बाद इन्हें तुरंत कॉल मैसेज मत करना ये सोचकर कि रीडिंग में तो अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये आने वाले भविष्य में ये होने के चांस बन रहे हैं, लेकिन 100% ये सभी लोगों के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये केवल जनरल रीडिंग है। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं गाइस। तो ये है उनकी रीडिंग आपके लिए और उनके चैनल्ड लव मैसेज जो वो आपसे बताना चाहते हैं। तो ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, पसंद आया वीडियो, तो दे दो लाइक फटाफट से, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे आपने लिखना है थैंक यू गॉड, या आप अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हो, जय श्री कृष्णा, जय श्री साईं राम, कुछ भी जिनमें भी आपको आस्था है, भक्ति है, या एंजल्स का नाम भी लिख सकते हो। और बहुत लोग हैं जो अपने गॉड को थैंक यू नहीं लिखते कमेंट सेक्शन में। मैंने बहुत बार बोला है, भगवान को दिया गया थैंक यू जब हम एडवांस में लिखते हैं ना, तो हमारे जीवन में तरक्की भी आती है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि भगवान को पता है इसको मुझ पर भरोसा है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, प्यार ज़रूर दीजिए। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।